ईरान पर एक विनाशकारी सैन्य हमला हुआ और वजह बताई गई एक परमाणु खतरा। पर सवाल यह है कि क्या वो खतरा वाकई में सच था? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल की गहराई से पड़ताल करेंगे। ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी सैन्य कार्रवाई की वजह सिर्फ एक दावा था कि वो कुछ ही हफ्तों में एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के बहुत करीब थे। यही वो नाटकीय बयान था जिसने हमलों के लिए रास्ता तैयार किया। लेकिन क्या इस दावे में कोई सच्चाई थी? इस विश्लेषण में हम उन सबूतों को देखेंगे जो पत्रकारों ने उजागर किए और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस हाई स्टेक दावे के पीछे की हकीकत आखिर थी क्या। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि इन हमलों के पीछे दुनिया को बताई गई ऑफिशियल कहानी क्या थी। तो हुआ ये कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हजारों हमले किए। वजह बताई गई ईरान का आसन्न परमाणु खतरा जिसे खत्म करना जरूरी था। इन हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत कई बड़ी हस्तियां मारी गईं। जाहिर है ईरान भी चुप नहीं बैठा और उसने भी खाड़ी में अमेरिकी सहयोगियों और इजराइल पर जवाबी हमले किए। अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो पत्रकारिता जांच जिसने इस पूरी ऑफिशियल कहानी पर ही सवाल खड़े कर दिए। सच को सामने लाने के लिए पत्रकारों ने एक बहुत ही गहरी मल्टी लेयर्ड जांच की। उन्होंने सैटेलाइट तस्वीरों को खंगाला, फिर जमीन पर जाकर बमबारी वाली जगहों का खुद जायजा लिया, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की मदद से हथियारों की पहचान की और आखिर में अधिकारियों और एक्सपर्ट से बात करके पूरी पजल को एक साथ जोड़ा। इस जांच में एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आई, इजराइल की स्ट्रैटेजी। उनके एक सीनियर सैन्य अधिकारी के मुताबिक उनका असल निशाना ईरान के परमाणु कार्यक्रम का ब्रेन ट्रस्ट था। यानी वो प्रमुख वैज्ञानिकों को खत्म करके पूरे प्रोग्राम की कमर तोड़ देना चाहते थे। दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया के सामने इसका जमकर विरोध किया। ईरानी अधिकारियों का कहना था कि इन हत्याओं से उनका प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। और हमेशा की तरह उन्होंने अपने प्रोग्राम को शांतिपूर्ण ही बताया। तो फिर इन हमलों से असल में हुआ क्या? ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इसका कितना असर पड़ा? चलिए अब जरा नुकसान का जायजा लेते हैं। जांच से पता चला कि ईरान की 3 सबसे अहम न्यूक्लियर साइट्स को बहुत ही सोच समझकर निशाना बनाया गया था। इस्फहान में यूरेनियम बनाने वाली सुविधा पर इतनी मिसाइलें दागी गईं कि वो लगभग पूरी तरह ठप हो गई। वहीं नतांज और फोर्डो, जो जमीन के काफी नीचे थीं, उन्हें तबाह करने के लिए स्पेशल बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। हमलों के बाद अमेरिकी सेना का बयान भी पूरे आत्मविश्वास से भरा था। उन्होंने ऐलान किया कि ईरान की मुख्य परमाणु सुविधाओं को पूरी तरह से और मुकम्मल तौर पर नष्ट कर दिया गया है। लेकिन इस पूरी तबाही के बीच एक बहुत बड़ा सवाल हवा में तैर रहा था। ईरान के पास जो लगभग 900 पाउंड यूरेनियम था, जो हथियार बनाने के बहुत करीब था, उसका क्या हुआ? वो कहाँ गया? किसी को कुछ नहीं पता था। हालांकि शक था कि वो इस्फहान के मलबे में ही कहीं दबा है। अब इस कहानी में एंट्री होती है IAEA की, यानी दुनिया की परमाणु निगरानी संस्था की। उसके प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने भी इस बात को माना। उन्होंने कहा कि हाँ, नुकसान वाकई में बहुत बड़ा था। लेकिन इसके ठीक बाद उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसने सबको चौंका दिया। IAEA के हेड ने यह भी साफ किया कि इतना नुकसान होने के बावजूद हमलों से पहले ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं था जिससे यह कहा जा सके कि ईरान सच में कोई परमाणु हथियार बना रहा था। तो ईरान की क्या प्रतिक्रिया थी? क्या वो डरकर बैठ गया? नहीं। हमलों के बाद उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को गुप्त रूप से जारी रखने के संकेत देने शुरू कर दिए। और यहीं पर एक नई रहस्यमयी जगह का नाम सामने आता है, पिकॉक्स माउंटेन। ये एक ऐसी सीक्रेट फैसिलिटी है जो एक पहाड़ के बहुत अंदर बनाई गई है और जिस पर हमला हुआ ही नहीं था। एक्सपर्ट्स को शक है कि ईरान अब इसी जगह को अपने परमाणु कार्यक्रम का नया केंद्र बना सकता है, जो हवाई हमलों से एकदम महफूज रहेगा। और ये सिर्फ एक अंदाजा नहीं था। सैटेलाइट तस्वीरों ने इस गुप्त जगह पर चल रही हलचल की पुष्टि की। नई सुरक्षा दीवारें बनाई जा रही थीं, सुरंगों को और मजबूत किया जा रहा था और लगातार खुदाई चल रही थी। ये सब इसी तरफ इशारा कर रहा था कि ईरान अब अपने प्रोग्राम को और भी गहराई में और भी छिपकर चला रहा था। जब एक ईरानी अधिकारी अली लारीजानी से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब बिल्कुल साफ और दो टूक था। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम रुकेगा नहीं, बल्कि नष्ट की गई हर एक साइट के बदले वो 2 नई साइट्स बनाएंगे। तो चलिए अब इस पूरी कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन हमलों के लंबे समय में क्या नतीजे निकले। क्या इनसे दुनिया वाकई में ज्यादा सुरक्षित हुई? हमलों के बाद जो हुआ वो एक चेन रिएक्शन जैसा था। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने बदला लेने की कसम खाई, IAEA के इंस्पेक्टर्स को आने से रोक दिया गया और तो और अमेरिकी खुफिया अधिकारी खुद अपनी कांग्रेस के सामने ये साबित नहीं कर पाए कि कोई आसन्न खतरा था भी। नतीजा ये हुआ कि आज वो इलाका और ज्यादा अस्थिर है और ईरान का परमाणु कार्यक्रम पहले से कहीं ज्यादा एक राज बन चुका है। और यहीं पर एक एक्सपर्ट की चिंता बहुत मायने रखती है। उनका कहना था कि जिन हमलों का मकसद ईरान को बम बनाने से रोकना था, हो सकता है कि उन्होंने ही ईरान को बम बनाने की सबसे बड़ी वजह दे दी हो, अपनी सुरक्षा के लिए एक निवारक यानी डिटरेंट के तौर पर। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या इन हमलों ने एक परमाणु ईरान को रोका या फिर उसे बनाने का एक ऐसा कारण दे दिया जिसे टाला नहीं जा सकता?